साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास अगस्त 2024 की मासिक पत्रिका से एक संदर्भ आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा है। आशा है परवान करिएगा, जो भी त्रुटियां हो बख्श लेना। सीखना और सिखाना, इस पत्रिका में बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर विजय शर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया संदर्भ है कि समाज में गुरु शिष्य संवाद वैदिक काल से ही प्रसिद्ध रहा है। हमारे ऋषि मुनि गुरु आसन पर बैठकर नीचे बैठे हुए शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन काल के गुरुकुल या आज के शिक्षा संस्थान सीखने सिखाने की विधि तो यही है। उपनिषद का अर्थ ही यही है। उप छोटा बनकर निष्ठापूर्वक सद बैठना व सुनना। इस प्रकार जिज्ञासु शिष्य अर्थात छात्र को सिखाने वाले गुरु के निकट व निष्ठापूर्वक बैठना आवश्यक है। साथ ही साथ मन की अवस्था भी सुनने वाली होनी चाहिए। इस संदर्भ में जब शिक्षा विद्या की बात चलेगी तो ऋग्वेद ने दी गई विद्या को परिभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। अर्थात सा विद्या या विमुक्ते अर्थात शिक्षा वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यह विद्या है ब्रह्म विद्या। अब प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कहाँ से और कैसे होगी। इसके लिए गीता में कहा गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नंत दर्शिनम। श्लोक 34 अध्याय गीता का श्लोक। उस ब्रह्म ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रदान करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दीक्षा देंगे। ब्रह्म ज्ञान केवल ब्रह्मज्ञानी महात्मा से ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है इसकी विधि बताई कि तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर जिज्ञासु चरणों के पास जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम अथवा नमस्कार करें और फिर अपनी निष्कपट सेवा से उस महात्मा सद्गुरु से ब्रह्म विषय पर प्रश्न पूछें। जैसे ब्रह्म क्या है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तब कृपा के सागर सद्गुरु जिज्ञासु को ब्रह्म दर्शन कराते हैं। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से श्रद्धा भक्ति और सरलता और आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान जिज्ञासु द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण ज्ञानदाता महापुरुषों को प्रणाम, सेवा, आदर, सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी यह तो देखते हैं कि जिज्ञासु अभिमान पूर्वक
उदंडता से परीक्षा लेने हेतु या कपट भाव से तो प्रश्न नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है तो उनके मुखार बिंदु से ज्ञान नहीं निकलेगा। अगर जिज्ञासु ने सेवा भाव, श्रद्धा, सरलता, निष्कपट भाव और प्रभु को जानने की तीव्र इच्छा है तो जैसे अपने शिशु को देखकर माता की छाती से दूध का स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही ज्ञानदाता महापुरुषों को हृदय में उस जिज्ञासु को दीक्षा ज्ञान देने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। मुंडको उपनिषद में 1:2:12 में भी इसी का समर्थन किया गया है कि उस तत्वज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासु निराभिमानी होकर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास आए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गीता के इस श्लोक का भाव यह नहीं है कि ज्ञानदाता केवल श्री कृष्ण भगवान ही हैं, बल्कि भाव यह है कि किसी समय में कोई भी श्रद्धालु जिज्ञासु अपने समय के तत्वज्ञानी सद्गुरु द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिनका शरीर समाप्त हो चुका है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाने के से ज्ञान होने वाला नहीं है। सच्चिदानंद निराकार परमात्मा का अवतार ही सद्गुरु होता है। ब्रह्मज्ञान होने पर जिज्ञासु पहले अपनी आत्मा में जगत को देखता है तो वह तत्वज्ञानी कहलाता है। तत्पश्चात स्वयं सहित सबको सद्गुरु में देखता है। वो तत्वमसि तू ब्रह्म है स्थिति में समर्पित होकर भक्त कहलाता है। ये बातें भी सब कहने, सुनने और लिखने पढ़ने के लिए ही हैं, परंतु वरन यहाँ पहुंचकर मैं मेरे और तू तेरे का कोई भेद नहीं रहता। अर्जुन के मन में अपने पराये पांडव दल, कौरव दल का जो मोह पैदा हो गया था, इस प्रकार का मोह सब जीवों के मन में होता है। इस ब्रह्म ज्ञान से वह मोह इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार। तब पता चलता है कि कौन वस्तु कहाँ है। मोह के अंधकार में तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब सोचिए, यदि जानने से पूरी जिज्ञासु अहंकार वश अपने कल्याण को अपना लक्ष्य बताकर अपनी मानसिक और शारीरिक अवस्था को तैयार नहीं करता तो भला वह ब्रह्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। शिष्य के कल्याण का द्वार निष्ठापूर्वक निकट बैठने से ही खुलता है, फिर भाग्य भी खुलता है और ज्ञान के चक्षु भी। यही नहीं, वास्तविक कल्याण की स्थिति सही विधि वास्तविक ज्ञान की सही विधि भी यहीं से मिलती है। तो यहाँ पे इस पत्रिका के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि हमें जब इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म की जानकारी हासिल करना है, देखना है इसे, तो कहते हैं कि जो जिस वस्तु को देखा है, जाना है, समझा है, उससे मिलना जरूरी होता है। इसलिए हृदय वाणी में भी आता है कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, के हृदय कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। किस जो परमात्मा को जानते हैं, कहें अवतार कड़कड़वासी रमे राम, अवतार बाड़ी का शब्द है, बख्श लेना। तो जो जानते हैं परमात्मा को, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है अगर इसको जानना है। और इसको पाने के लिए अगर हम सोचें कि कहीं तपस्या करेंगे और हमारे तपस्या से खुश होकर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा, दर्शन देगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कदापि हुआ ही नहीं है और न होने का चांस ही है।
इसमें सदगुरु ने बड़े साफ शब्दों में लिख दिया कि कोई अपने शरीर का एक एक बूंद अगर दान कर दे, सुखा दे, शरीर पे घास फूस जम जाए, तब भी भगवान प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकट होने का एक अवधि होता है, एक लक्ष्य होता है। बिना कारण के परमात्मा प्रकट नहीं होता। जैसे कि त्रेता युग में देखा जाए तो भगवान राम का प्रकट होने का कारण रावण था। रावण किसी भी देवी देवताओं के द्वारा मारे जाने योग्य नहीं था, फिर मनुष्य की बात ही वहाँ नहीं थी। इसलिए भगवान को उस रूप में आना ही पड़ा, और उसे पहले से वरदान भी था कि भगवान के हाथों ही उसका मुक्ति संभव है। क्योंकि पिछले जन्म के कुछ गलतियाँ थी, जिसके कारण रावण का राक्षस रूप में पूरे खानदान के साथ जन्म हुआ था, और भगवान के द्वारा इस सभी की मुक्ति होनी थी। इसलिए भगवान को स्वयं नारायण को उतरना पड़ा इस राम रूप में। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कंस की भी द्वापर युग में अत्याचार रावण से कम नहीं था, तो उसका भी अत्याचार सीमा असीम हो गया था, जो मानव के द्वारा संभव नहीं था कि रोका जा सके। देवताओं को भी उसने भी बहुत चेष्टाओं से हरा दिया। फिर इसके बाद भगवान को मजबूर होकर प्रकट होना पड़ता है। ऐसे ही बात अब सतयुग की देखें तो सतयुग में भी यही हुआ कि तमाम महिषासुर क्या क्या राक्षस प्रकट हुए थे, जो माता काली और दुर्गा जी के हाथों से मारे जाते हैं। जब इंसान के बस से बाहर की बात हो जाती है, इंसान जहाँ थक जाता है, अपनी सीमा ख़त्म कर देता है, वहाँ से प्रभु परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। वहाँ प्रभु परमात्मा को स्वयं अवतार लेके आना पड़ता है। इसलिए अभी जो स्थिति चल रही है कलयुग की, अभी इंसान ही इंसान के लिए काफ़ी बना है। इसलिए कभी कोई अगर चाहे कि मैं भक्ति करके भगवान को प्रकट कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं। भगवान बिना कारण के प्रकट नहीं होते। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। भगवान जो रमे राम है, ये सदा एक रस रहने वाला है, ये कभी आता जाता नहीं है। यही राम को हमेशा सत्य और सनातन कहा गया है, क्योंकि ये ना बनता है, न बिगड़ता है, न समय के साथ ही खत्म होता है। इसी राम के विषय में सारे वेद ग्रंथ पुराण जितने भी लिखे गए हैं, सब इसी की चर्चाएं हैं, इसी की कथाएं हैं। बाकी प्राकट्य रूप में भी इसका वर्णन मिलता है भक्ति साकार रूप में, तो जिन जिन रूपों में अवतार हुआ है उसका भी उल्लेख उसमें कहा गया। लेकिन जो सार विधि है, जो इसका मेन तत्व है, वो निराकार ही है। सारे उल्लेख करने के बाद हर ग्रंथ में अंतिम में निचोड़ इसका मिलेगा। यही परमात्मा सत्य है, जो सभी के अंदर और बाहर पूरे ब्रह्मांड इसी में समाया है। ऐसे ब्रह्मांड जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, ऐसा ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस परम पिता परमात्मा के अंदर समाये। करोड़ों करोड़ों सूर्य इसके परमात्मा के अंदर समाये हैं। इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं पहले ही अवतार बाड़ी में आया कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, कि ये मन और बुद्धि के बहुत बाहर है। इसको गणना में ला भी नहीं सकते, गिनती में लिख नहीं सकते, अनुमान लगा नहीं सकते। बस इसको प्रेम से जान सकते हैं, प्रेम से देख सकते हैं सदगुरु की कृपा से, और बिना सदगुरु के संभव नहीं है। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ते गुरु किन, तीन लोक के मालिका गुरु आज्ञा अधीन। तो भगवान श्री कृष्ण और राम भी आए, तो उनको भी इस तत्व को जानने के लिए गुरु करना पड़ा। तो इंसान को भी इसको जानने के लिए गुरु तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना मुक्त जो है आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा इसी की अंश है। जब इसको जान लेती है तो उसे अपना तत्व भी जानकारी मिल जाता है कि जो ए है वही मैं हूँ,
फिर इसके अंदर का जो भेद है वो ख़त्म हो जाता है, आपस में एक दूसरे का मिलाप जीते जी ही हो जाता है। फिर एक शरीर की परत रहती है जो मरने के बाद ख़त्म हो जाती है और आत्मा परमात्मा में मिलके मुक्त हो जाती है, फिर आवागमन के चक्र से बाहर हो जाती है। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है इसलिए क्षमा चाहेगा आप सभी से। और जो भी इस ज्ञान को जानना चाहते हैं तो माता सद्गुरु सुदीक्षा माता जी के चरणों में आकर के निरंकारी मिशन के माध्यम से जहाँ भी सत्संग का ब्रांच हो वहाँ पे अपने नज़दीक ब्रांच के पास जाकर इस ज्ञान को, इस भक्ति को, इस परमात्मा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।